लंग्स में हम प्रतिदिन हजारों लीटर सांस के साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हवा के कीटाणु और हवा की बहुत सारी चीज़ों को इनहेल कर रहे हैं। उसमें से कौन सी चीज़ लंग्स में इंजुरी या डैमेज करेगी, उस चोट को लंग्स कैसे हील करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब वो कॉटन की जो डस्ट है, जैसे रुई को पीटने का या काम करते हैं, और वो रुई की डस्ट अगर लंग्स में जाती है तो उस इंजुरी से लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है। अच्छा। अब ये डिजीज ILD है, इसका स्पेसिफिक टर्म ये है कि ये बिसिनोसिस है। होता यही है अंततः कि लंग्स स्टिफ हो जाते हैं और उनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है और पेशेंट को फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। और किन लोगों को ज़्यादा खतरा है इसका? तो ये बेसिक पैथोलॉजी है कि लंग्स में इस तरह से इंजुरी होती है और वो हीलिंग जब स्कारिंग से होती है तो स्कार जितना बढ़ता जाएगा उतनी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होती जाएगी और उतनी ही सांस फूलती जाएगी। अब हम वैरायटी की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे आप ये देखिए कि इनहेलेशनल डस्ट, जो ऑर्गेनिक डस्ट की इनहेलेशन से इंजुरी होती है, जैसे कुछ लोग जो गन्ने की भुस्सी का काम करते हैं, गन्ने का जो बचा हुआ घास है उसका काम करते हैं, तो उससे भी एक डिजीज़ लंग्स में होती है, वो ILD ही है। और वो बिसिनोसिस है, बैगेसोसिस है, ये अलग अलग डिजीज़ेस हैं जो लंग्स को ILD करती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं या जो लोग पीजन्स का काम करते हैं, स्पेशली छोटी बर्ड्स को पालने का काम करते हैं और छोटी बर्ड्स की बिजनेस करते हैं, उन बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स हैं उससे भी एलर्जी होती है, लंग्स में इंजरी होती है और उसकी वजह से लंग्स में जो स्टिफनेस आती है उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस कहते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जो है वो एक ILD का प्रकार है। अच्छा। अब ये इनहेल्ड डस्ट डिजीज है, बट ILD कभी कभी 10% पेशेंट्स में इडियोपैथिक ये ऐसी ILD हो सकती है जिसका कारण हमें नहीं पता। अभी जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, तो बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सीवियर कोविड हुआ, लंग्स में काफ़ी सीवियर डैमेज हुआ और मेडिसिन से, डॉक्टर्स के सारे प्रयासों से वो हीलिंग अच्छी हुई, पर कुछ पेशेंट्स में हीलिंग के दौरान स्कार बड़े बनने लगे और उनमें रेजिडुअल ILD या रेजिडुअल फाइब्रोसिस रह गया और वो स्कार हील नहीं होता। वो स्कार हील नहीं होगा और वो स्कार उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ भी सकता है।